हो गए थे हम तो बद्रीनाथ के लिए, और वो जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता जा रहा है केदारनाथ के लिए। केदारनाथ यहाँ से 90 किलोमीटर है गौरीकुंड, और यहाँ से 110 के आसपास है लमसम बद्रीनाथ। मैंने इनसे कहा था केदारनाथ चल लो, लेकिन मना कर रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। हाँ भैया, आशु केदारनाथ क्यों नहीं जा सकते हो आप? रश है। ओके, तो मतलब भगवान तुम्हारे लिए खाली होगा तब जाओगे तुम? नहीं समझ रहा हूँ मैं। वहाँ का माहौल अच्छा हो जाए। ये रुद्रप्रयाग का कैंट एरिया पूरा, तो अभी हमें वीडियो बंद कर देनी चाहिए। कंटिन्यू करते हैं आगे। रास्ते में कोई और दिखे तो। रुद्रप्रयाग तो हम आ गए थे, घाट बता, नहाने का घाट बोल के। घाट नहीं है तो क्या है बेटा? पीछे से जीजू राख आ रही है पूरी पूरी। उन्होंने मना करे, नहाने का नहीं होता, ये शमशान घाट है वो। चलो अब हम कहीं और नहा लेंगे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, जय बोलेगी। चलो भैया, अभी हम पहुंचे हैं चौपटा, और चौपटा पे एक महादेव का मंदिर, पर थोड़ा समय के अभाव से मंदिर तो हम जा नहीं पाएंगे। चौपटा भी बेसिकली बहुत छोटा शहर है, और केदारनाथ के लिए भी यहाँ से हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड होती थी लास्ट ईयर, इस साल का पता नहीं। तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट रूम देखेंगे, आराम करेंगे 2-1 घंटे, फिर चढ़ाई चालू करेंगे अपनी। देखते हैं यहाँ पे रेस्ट रूम की क्या सुविधा है, क्या स्टे मिलता है, तो कंटिन्यू बने रहिए। कार्तिक स्वामी टेम्पल, यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, और अब यहाँ से मतलब 2-3 घंटे के लिए स्टे लिया, नहा धो के अपना ट्रैकिंग चालू करेंगे। और यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से ट्रैक चालू होता है हमारा। 10-15 मिनट का रास्ता। देखो भाई, आशु भाई कह रहा 10-15 मिनट का रास्ता है, तो 100% 10-15 मिनट में पहुँच जाएगा। 15-20 मिनट। चलो देख लेते हैं आपके 15-20 मिनट कैसे होते हैं मेरे भाई। ये चालू होता है, वो यहाँ से होता है, और आई थिंक इस तरीके का ही पैच होगा पूरे रास्ते पे। गाइस जैसे हम चढ़ाई चालू करेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पे पर्ची कटेगी, आपकी डिटेल जो भी मेंशन करनी होगी वो कटेगी। मैं पर्ची दिखाता हूँ, इस तरह की पर्ची रहती है, 10 रुपये पर पर्सन की पर्ची काटते हैं। फिर यहाँ से आपका ट्रैक चालू हो जाता है। चलो, और सॉरी मैंने अभी बताया था 10 रुपये नहीं, 50 रुपये पर पर्सन है, मतलब 200 रुपये लिए 4 बंदे हैं हम, तो 4 हो गए। इस तरीके का ट्रैक है। यहाँ बढ़िया चढ़ाई है। बैठना मत। अब यहाँ बैठ गए, अब 3-5 मिनट बैठेंगे फिर चलेंगे। गाइस देखो, ये है पूरा ट्रैक। 20-25 मिनट हो गए मैं चलते चलते। अभी तक फ़ोन निकालने की हिम्मत नहीं बनी हमारी, क्योंकि हालत ख़राब हो गई थी। अभी तक मुझे लग रहा था सिर्फ मेंटल हेल्थ था, बट अब रियलाइज हो रहा है कि फिजिकल हाँ, हेल्थ भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है। हम तो अपना भैया मेंटल हेल्थ सुधारने पहाड़ों पे आए थे, पता चला यहाँ तो साली फिजिकल हेल्थ की मार लगी पड़ी है। बट नज़ारे बढ़िया, नो डाउट। 40 मिनट हो गए मैं चलते चलते। पहला स्टे जो दिखा मैं यही दिखा यहाँ पे, इसके अलावा इससे पहले कहीं पानी का, खाने का, पीने का कुछ भी नहीं है। जब भी आप लोगों को पानी की बोतल ज़रूर साथ में लेके आनी चाहिए, तभी कुछ फ़ायदा है, फ़ायदा है। बाकी आई थिंक ये मंदिर का ही वो होगा स्टे का ऑप्शन। यहाँ दुकानें हैं थोड़ी सी, घोड़े वाले भी, अगर घोड़े से भी आ रहे तो घोड़े वाला ही छोड़ देगा आपको। ये है यहाँ पे बेसिकली यहाँ की क्या स्टोरी है उसमें यहाँ पे मेंशन है। मैं फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। बेसिकली मंदिर की स्टोरी ये है, जब भगवान गणेश और कार्तिक जी के बीच एक प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन सबसे पहले पृथ्वी के चक्कर काटेगा, जो पहले पृथ्वी के चक्कर काटेगा उसे ही भगवान भोले बाबा की और माता पार्वती की पूजा करने का अवसर मिलेगा। इसी बीच गणपति जी ने अपने माता पिता को ही पृथ्वी मान
उनके चक्कर काटे और उसके बाद आगे चलकर उन्हें ही पूजा करने का पहला अवसर मिला। इस चीज़ से रुष्ट होकर भगवान कार्तिकेय ने यहाँ पर आके अपनी क्रोधित होकर अपने जो हड्डियाँ थी वो भगवान भोले को अर्पित कर दी और मास माता पार्वती को। और कहा जाता है वो हड्डियाँ अब भी मंदिर में मौजूद है। बाकी जैसे हम पहुँचते हैं देखते हैं तो पता चलता है क्या स्थिति हो, क्या कहानी है। जय भोले की। जो रास्ता है वो सीढ़ियों का है, जैसे केदारनाथ का जो रास्ता होता है इस तरीके का है। 10 मिनट चलने के बाद हमें मंदिर के दर्शन होने चालू होते हैं। सबसे पहले दर्शन होते हैं अपने बालाजी महाराज के। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय हनुमान की जय। वहाँ हमें जाना है 1 घंटा 10 मिनट लगे अभी तक हमें यहाँ पहुँचने में, मगर आनंद आ गया। और भाई व्यू का तो कुछ कहना ही क्या है, व्यू ही आनंदमय है। ये हमें पहुँचना है वहाँ, अभी हम यहाँ पे हैं, मगर आनंद आ रहा है। नज़ारे इतने सुंदर है, मैं तो कहूँगा जो आए बद्रीनाथ जाए तो एक बार 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। यदि आप हेल्थी हो, ठीक है, लगता है कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा ट्रैक। और थोड़ा सा आपको भी पता चल जाएगा आपकी मेंटली हेल्थ के साथ फिजिकली हेल्थ भी ख़राब हो रही है, तो सबसे बढ़िया अपनी फिजिकली हेल्थ चेक करनी हो तो आए। बाकी भैया देखो फ़ोन को मैं अब रख रहा हूँ अंदर, क्योंकि एक बार शिमला में मेरे बंदरों द्वारा मेरा फ़ोन छीना जा चुका है, तो मैं नहीं चाहता दोबारा छीना जाए। 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद, 1.5 घंटा 20 मिनट के ट्रैक के बाद हम अपने स्थान पे पहुँचे, स्वामी कार्तिकेय के दर्शन करने। इसी बात पे जय भोले, जय भोले की, जय भोले की। बहुत ही प्यारा नज़ारा यार, सुंदर सेमी नज़ारा आपको मिलेगा। तुंगनाथ में लास्ट ईयर गया था, बट वहाँ थोड़ी भीड़ है, क्राउड है। ये शांति है, बहुत शांति, बहुत पीस आके माइंड का चाहिए तो यहाँ आओ, 1-1.5 घंटा बैठो। ये देखो कितना, बस इतनी ही वीडियो डालूँगा क्योंकि अपना एक फंडा है, किसी भी मंदिर के अंदर की, मंदिर के घर गया कि मंदिर के पास की मैं फ़ोटो नहीं डालता। सबके अपने अपने रूल होते हैं, ठीक है। मैं दर्शन करता हूँ, उसके बाद आके बताता हूँ अंदर कैसा था। वैसे मंदिर है, ठीक है, मंदिर के बैक साइड में ना ये पड़ता है एरिया। इसमें क्या हिमालयन पीक जितनी भी है सब दिखती हैं यहाँ से। बेसिकली हम देखेंगे इस साइड तो ये पड़ता हमारा नीलकंठ जो पर्वत है बद्रीनाथ साइड में वो, उसके बाद चकोनी के बाद पड़ जाता है इधर मंदानी पर्वत, समेरु पर्वत, और उसके बाद केदारनाथ पर्वत आ जाता है। वही ये वाली जो श्रृंखला है केदारनाथ पर्वत की आती है। फिर उसके बाद जितना भी आगे पड़ता है गंगोत्री और जनोली का रेंज आ जाता है। तो मतलब पूरा ही यहाँ से आप पूरा हिमालय आप कवर कर सकते हो, देख सकते हो पूरा, जितने भी ऐसा हिमालय की रेंज है। हाइट ज़्यादा है, ऊंची हाइट पे इसलिए सिर्फ। और इसके बाद अब हम करेंगे आगे एक छोटा सा ड्रोन शॉट लेते हैं और ये पूरा बैक साइड जितना भी सब हिमालय की रेंज है। और सही में इतना पीस है ना यहाँ पे, कहीं भी कहीं भी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी शांति है यहाँ पे बहुत।
और सुंदर बहुत है। कभी भी आओ उत्तराखंड में, अब भी कहूँगा आओ, ज़रूर आओ, मगर बेकार की हाइप क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जैसे और मंदिरों में कर दी भीड़ इतनी हो रही है दिन पर दिन, ठीक है, और रील बनाने उन चीज़ के पर्पज़ के लिए नहीं आओ। ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है, ब्लॉग बनाओ, डाल दो इंस्टाग्राम पे, रील डालेगी, फिर वो रील वायरल होएगी, फिर और लोग यहाँ के भीड़ कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे, यहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगेगी। जितनी मेहनत चढ़ने में है ना, उतनी उतरने में तो है नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने पैरों को रोकना। हाँ, ये पैर नहीं रुका तो आए तुम गाड़ी में हो, जाओगे लोटे में, हरिद्वार जाओगे वो नो डाउट, मगर जाओगे लोटे में। इसलिए भैया अपने पैर वैर को रोक के चलो, ट्राई करो, भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। जय बोलेगी 2-4 मिनट लेट पहुंच जाओ, बढ़िया। हाँ भाई, हम 4 भाइयों ने मिलके कितनी चॉकलेट खा ली? 15 चॉकलेट। अब इन 2 भाइयों ने खाई 4, हम 2 भाइयों ने खाई 10 और 1 बच रही। भाई गोलू भाई, साथ चलो, मुझे कोई कहने में शर्म नहीं आ रही, मैं डर रहा हूँ। साथ चलेंगे भाई, ग्रुप बना के चलो, गिरोह में चलो, गिरोह में। सुनसान उतर गए हम, हमें उतरने में लगे ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, और चढ़ाई करने में लगे थे 1 घंटा 25 मिनट। नॉन स्टॉप उतरे, कहीं रुके नहीं, और उतरना कोई बहुत बड़ा टास्क भी नहीं था, पहले ही बताया था हमने। ये देखो, ये ज़्यादा समझदार बनते हैं और ये फंस गए। ये देखो, ये बालक फंस गए हैं। क्यों फंसे हो भाई? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हैं, क्यों फंसे हो? हैं बहुत बुरे। अब इनके घर पे फ़ोन करके बताया जाएगा। आराम से ये देखिए, अब ये गोलू भाई और हम सबसे पहले उतरे हैं। ये सब गरीब लोग आराम से उतर रहे हैं, इसकी नहीं है ना इनके, कोई बात नहीं, थके हुए लोग हैं, हाई कैलोरीज वाले हैं। हम देखो 14 को चॉकलेट खा के तब उतर रहे हैं आराम से नीचे, टेंशन नहीं लेते हम। शाम के बज रहे 5:30 और हम पहुंचे हैं कर्णप्रयाग। अभी आपको दिखाता हूँ कर्णप्रयाग का व्यू कैसा है। शहर है कर्णप्रयाग। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था, और इसी साल पे कर्ण ने भगवान सूर्य की आराधना करके उनके दर्शन प्राप्त किए। तो यही पूरा स्टोरी है इसकी, और ये यहाँ पे इसका घाट है। अब हम पहुँच चुके हैं जोशीमठ और रात के बज रहे हैं 8। तो अब अपना प्लान क्या है? हम रुकेंगे रात को जोशीमठ ही। रात के बज चुके 8 और अब हमारा प्लान है जोशीमठ रुकने का। जोशीमठ ही रुकेंगे रात को, और सुबह 6 बजे निकलेंगे हम बद्रीनाथ के लिए। 40 किलोमीटर लमसम है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे। क्योंकि यहाँ घर वालों के अकॉर्डिंग तो बहुत बारिश हो रही है, और हमारे अकॉर्डिंग सूखा पड़ा हुआ है, गर्मी बहुत है। तो बारिश की अपेक्षा करके कोई यदि बद्रीनाथ और आ रहा हो तो भैया मत आना, खाली भगवान के दर्शन के मन से आना। गुड नाइट गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। जोशीमठ रुक रहे हैं हम, यही रूम ले लिया, फ़ोन की बैटरी डाउन थी, खाना वाना खा के अब आ गए हैं। सुबह कोशिश करेंगे हम 6:30-7 बजे निकल जाएं। बाकी बद्रीनाथ पे पता नहीं भीड़ काफ़ी है, तो देखते हैं कितने टाइम में नंबर आता है, वहीं जाके स्थिति बताएंगे। जय बोले की।